न समझा तू शिकवा मेरा। पर दुकान ये भी तो देखना है। मैं हूं ना, अभी तो आप ही का बेटा हूँ। अगर कारोबार का मसला है, मैं ब्लॉगिंग के साथ साथ। मुझे गरीबों के काम करने का कोई शौक नहीं है। पर वैसे भी अब्बा मेरे लिए जिंदगी भर के लिए मुलाजमा रखेंगे ना। सोचा नई नवेली दुल्हन को अपनी हाथ की चाय तो पिलाऊं। मुझे अच्छा लगा कि आपने मेरे बारे में इतना सोचा। यार मैंने ना अपनी अम्मी को अपनी पसंदीदा लड़की के बारे में बता दिया है। सिर्फ नाम बताने पे इतनी खुशी। अम्मी को तुमने बताया रेस्टोरेंट वाली बात? ताई अम्मी को तुमने बताया कि तुम किसके साथ थी? भी साथ किसी से भी मिलने पहुंच जाओ। तुम्हें कोई पसंद है? जी वो नाज़ो। ये मत भूलें कि मैं इस घर की लाडली हूँ। तो ना भाभी आप भी हमारे साथ बैठे। भाभी प्लीज आए ना, जॉइन अस, हमारे साथ बैठ के नाश्ता करें। आपके हाथों में जादू है, जब भी आपकी बनाई हुई कोई भी चीज खाई है ना मैंने, मजा आ जाता है। कैसे बना लेती हैं इतना मजे का खाना? भाभी आप यहाँ गप्पे लगा रही हैं और वहाँ। नाज़ो तुम भाभी से इस तरह बात क्यों कर रही हो? खाना पकाना तो मैंने अपनी अम्मी से सीखा है। बिल्कुल, ने हमें हनीमून का ट्रिप गिफ्ट किया है। भाभी बड़ी है। आओ प्लीज आप चुप रहें। उमर को कहीं भेजूं? उमर तो बेचारा जा ही नहीं सका था, घर में ही गुम होके रह गया कहीं। माशाल्लाह बहुत केयरिंग है। और वो नाज़ो की चोट लग गई थी ना उसको। कुछ ना कुछ तो करना होगा। कल सुबह की फ्लाइट है। तुम्हें कोई पसंद? या अल्लाह, पता नहीं बाबा कैसे होंगे, किस हाल में होंगे। अमीर कबीर बाप की इकलौती बेटी, और कहाँ हम। छोटे भाई की जिंदगी में आई और वो ये चाह रही है कि वो आपके बेटे को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाए। अब मेरे भाई उसकी खुशी, उसकी ख्वाहिश, उसके मैके के हिसाब से चलेंगे। बाबा को क्या हुआ है? कुछ पूछ रही हूँ मैं, चुप क्यों हो गई हो? कुछ बोलोगी? बाबा को क्या? आपके पापा को हार्ट अटैक। सुंदर सुनो, अभी अरसल को फोन करो, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। क्या? कब? कैसे? कहाँ है? हाँ, डर कर नहीं। इस तरह तो उनको शक हो जाएगा कि झूठ बोल रही हो। अगर झूठ बोल। जी बीबी, उनका फोन आया था, गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी, फौरन दूसरी गाड़ी लेकर पहुंचो। तो वो खुद कहाँ है? वो तो दूसरी गाड़ी लेके चले गए। अरे यही तो खूबी है अरसल के ससुराल वालों की। जब भी कुछ सोच लेते हैं ना, उसके बाद दूसरे को सोचने का मौका नहीं देते। चाहिए अल्लाह ने आई बला टाली हम पे से। हमने इनको फर्स्ट एड दे दी है। अब इनके घर वाले आ जाएं तो सर्जरी के लिए कंसेंट फॉर्म पर इनकी फैमिली ही सिग्नेचर कर सकती है। आप हॉस्पिटल जा रहे हैं क्या? हॉस्पिटल? क्यों? आपको नहीं पता कि चचा जमील को हार्ट अटैक आया है? भाई है यहाँ पे, तो आपको फिक्र करने की क्या जरूरत? नहीं नहीं सुंदर, आप जाओ, मैं और राहिन हैं यहाँ पे। हेलो जी, साथ बात कर रहा हूँ। क्या? अरसल का एक्सीडेंट? जब अरसल को पता चलता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है तो उसका बाप भाई और सब घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन उसका सास ससुर जो उसका चाचा चाची भी हैं वो टाइम पर पहुंच जाते हैं। हकीकत में वो अपने चचा को ही देखने जा रहा था, लेकिन अचानक ही उसकी गाड़ी की ब्रेकें फेल हो गई जो उसकी बहन नाज़ो ने करवाई थी। मुलाजम को देखकर गाड़ी, हकीकत में नाज़ो नहीं चाहती थी कि सुंदस और इसका भाई अरसल हनीमून पे जाए। वो जेलस होती है अपनी भाभीयों से,
वो कहती है कि घर की मैं ही लाड रही हूँ और मेरे अलावा कभी कोई हो ही नहीं सकती। जबकि अपनी माँ को सिखाती पढ़ाती है कि आप भाई के अरसल ने जो किया है, जो हनीमून के लिए जा रहा है, इसके खिलाफ बोले। लेकिन उसकी माँ कहती है उसने तो मेरी तब नहीं मानी जब मैंने शादी के खिलाफ की बात की थी, बल्कि तुम्हारा बाप और वो दोनों मेरे आगे खड़े हो गए थे। वो कहते हम घर छोड़ के चले जाएंगे, अब बूढ़े वाले मैं अपने हस्बैंड को छोड़ूं। नाजो बदला लेने की हद हर पार कर लेती है, यहाँ तक कि उसको इतना नहीं पता कि रिश्तों में क्या दरारें डाल रही हैं। वो नौकरानी को कहती है कि जाओ सुंदस के पास और उसको कहो कि तुम्हारे बाबा को हार्ट अटैक हो गया है। लेकिन पहले नौकरानी नहीं मानती, लेकिन जब सुंदस कहती है तो वो मानने पर मजबूर हो जाती है, क्योंकि आखिर वो नौकरानी है, वो उसको जॉब से निकाल देगी। फिर नौकरानी जाती है सुंदस के पास, जहाँ सुंदस के रूम में मरियम भी मौजूद होती है, उसकी पैकिंग में हेल्प करवा रही होती है। तो देखती है कि वो दोनों हैं, तो नौकरानी जाती है, उसको कहती है कि तुम आपके बाबा को हार्ट अटैक हो गया है। ये सुनते ही सुंदस बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। सुंदस बेड पे बैठती है, जबकि मरियम उसको कहती है कि आप सबसे पहले अरसल को कॉल करें, अरसल को इन्फॉर्म करें। सुंदस अरसल को कॉल करती है तो उस अरसल की गाड़ी पहले ही ख़राब होती है। तो वो अरसल कहता है कि तुम टेंशन ना लो, मैं अभी घर आ रहा हूँ। फिर अरसल अपने गार्ड को कॉल करता है, तो उसको कहता है कि गाड़ी लेके आप फ़ौरन मेरे पास आए, दूसरी गाड़ी लेके। जब वो दूसरी गाड़ी लेके जाता है, उसी गाड़ी की ब्रेकें नाजो ने फेल करवाई थी। ये सोची समझी साजिश के तहत कि मेरी भाभी का एक्सीडेंट हो जाएगा, और वो उस सुंदस को अच्छा नहीं समझती। लेकिन उसको ये नहीं पता था जो कर रही है वो उसके भाई के खिलाफ ही हो सकता है। इस तरह वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है जब उसको पता चलता है कि मेरे भाई अरसल की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन वो अपनी भाभी को नीचे दिखाने के लिए हर हद पार कर लेती है। उसको ये नहीं पता कि रिश्तों में कितनी दरारें पैदा कर रही है। जबकि नाजो की माँ समझती है कि मेरी बहू मरियम ही ऐसी है, जबकि घर में आई है, हमारे घर के हालात ख़राब हो रहे हैं, हर वक्त आफत आती है। मरियम को गुस्से से बोलती है कि तुम सदका दो अपना, जबकि तुम इस घर में आई हो, हमारे घर में बलाई ही मंडला रही हैं, मेहरबानी तू डेली अपना इस तरह सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। जब सुंदस हॉस्पिटल अपने शोहर को देखती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो वहाँ रुकने का कहती है, लेकिन सुंदस की कोई नहीं मानता। उमर और उसका देवर सुंदस का कहता है कि हम यहाँ मौजूद हैं, आपको यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हकीकत में वो अंदर ही अंदर अपने शोहर को बहुत पसंद करती है। आखिर उनकी लव मैरिज है। नाजो का किसी को नहीं पता कि नाजो आखिर पीछे क्या कर रही है। नाजो रेस्टोरेंट में किसी लड़की के साथ बैठी हुई है। ये बात जब सुंदस ने नाजो को कही तो नाजो गुस्से में आ गई और खामोश हो गई कि मैं अब कोई बात सुंदस के खिलाफ नहीं करूँगी। लेकिन आखिर वो उसकी आदत ही ऐसी है कि उसने कोई प्लानिंग तो करनी ही थी, तो उसने गाड़ी की प्लानिंग की जिससे उसके भाई का एक्सीडेंट हुआ और उसकी भाभी सुंदस का एक्सीडेंट हुआ, और अपनी वो चाल में कामयाब हो गई। लेकिन उसको ये नहीं पता कि जो भाई उस पर जान छिड़कते हैं वो ऐसी बहन के बारे में। व्यूअर्स, आप बताएं कि आखिर आपको क्या लगता है, एक दिन नाजो की सच्चाई सब भाइयों के सामने आ जाएगी? भाभियों को इसने जितना परेशान किया है वो भुगत लेगी? बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन उसका सास ससुर जो उसका चाचा चाची भी हैं वो टाइम पर पहुंच जाते हैं। हकीकत में वो अपने चचा को ही देखने जा रहा था, लेकिन अचानक ही उसकी गाड़ी की ब्रेकें फेल हो गई जो उसकी बहन नाजो ने करवाई थी। मुलाजम को देखकर गाड़ी हकीकत में नाजो नहीं चाहती थी कि सुंदस और इसका भाई अरसल हनीमून पे जाए। वो जेलस होती है अपनी भाभियों से। वो कहती है कि घर की मैं ही लाड रही हूँ और मेरे अलावा कभी कोई हो ही नहीं सकती। जबकि अपनी माँ को सिखाती पढ़ाती है कि आप भाई के अरसल ने जो किया है, जो हनीमून के लिए जा रहा है, इसके खिलाफ बोले। लेकिन उसकी माँ कहती है उसने तो मेरी तब नहीं मानी जब मैंने शादी के खिलाफ की बात की थी, बल्कि तुम्हारा बाप और वो दोनों मेरे आगे खड़े हो गए थे। वो कहते हम घर छोड़ के चले जाएंगे, अब बूढ़े वाले मैं अपने हस्बैंड को छोड़ूं। नाजो बदला लेने की हद हर पार कर लेती है, यहाँ तक कि उसको इतना नहीं पता कि रिश्तों में क्या दरारें डाल
डाल रही हैं। वो नौकरानी को कहती है कि जाओ सुंदस के पास और उसको कहो कि तुम्हारे बाबा को हार्ट अटैक हो गया है। लेकिन पहले नौकरानी नहीं मानती, लेकिन जब सुंदस कहती है तो वो मानने पर मजबूर हो जाती है, क्योंकि आखिर वो नौकरानी है, वो उसको जॉब से निकाल देगी। फिर नौकरानी जाती है सुंदस के पास, जहाँ सुंदस के रूम में मरियम भी मौजूद होती है, उसकी पैकिंग में हेल्प करवा रही होती है। तो देखती है कि वो दोनों हैं। तो नौकरानी जाती है, उसको कहती है कि तुम आपके बाबा को हार्ट अटैक हो गया है। ये सुनते ही सुंदस बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। सुंदस बेड पे बैठती है, जबकि मरियम उसको कहती है कि आप सबसे पहले अरसल को कॉल करें, अरसल को इन्फॉर्म करें। सुंदस अरसल को कॉल करती है तो अरसल की गाड़ी पहले ही ख़राब होती है। तो वो अरसल कहता है कि तुम टेंशन ना लो, मैं अभी घर आ रहा हूँ। फिर अरसल अपने गार्ड को कॉल करता है, तो उसको कहता है कि गाड़ी लेके आप फ़ौरन मेरे पास आए, दूसरी गाड़ी लेके। जब वो दूसरी गाड़ी लेके जाता है, उसी गाड़ी की ब्रेकें नाज़ो ने फेल करवाई थी। ये सोची समझी साजिश के तहत कि मेरी भाभी का एक्सीडेंट हो जाएगा, और वो उस सुंदस को अच्छा नहीं समझती। लेकिन उसको ये नहीं पता था जो कर रही है वो उसके भाई के खिलाफ ही हो सकता है। इस तरह वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है जब उसको पता चलता है कि मेरे भाई अरसल की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन वो अपनी भाभी को नीचे दिखाने के लिए हर हद पार कर लेती है। उसको ये नहीं पता कि रिश्तों में कितनी दरारें पैदा कर रही है। जबकि नाज़ो की माँ समझती है कि मेरी बहू मरियम ही ऐसी है, जबकि घर में आई है, हमारे घर के हालात ख़राब हो रहे हैं, हर वक्त आफत आती है। मरियम को गुस्से से बोलती है कि तुम सदका दो अपना, जबकि तुम इस घर में आई हो, हमारे घर में बलाई ही मंडला रही हैं। मेहरबानी तुम डेली अपना इस तरह सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। जब सुंदस हॉस्पिटल अपने शोहर को देखती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो वहाँ रुकने का कहती है, लेकिन सुंदस की कोई नहीं मानता। उमर और उसका देवर सुंदस का कहता है कि हम यहाँ मौजूद हैं, आपको यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हकीकत में वो अंदर ही अंदर अपने शोहर को बहुत पसंद करती है। आखिर उनकी लव मैरिज है। नाज़ो का किसी को नहीं पता कि नाज़ो आखिर पीछे क्या कर रही है। नाज़ो रेस्टोरेंट में किसी लड़की के साथ बैठी हुई है। ये बात जब सुंदस ने नाज़ो को कही तो नाज़ो गुस्से में आ गई और खामोश हो गई कि मैं अब कोई बात सुंदस के खिलाफ नहीं करूँगी। लेकिन आखिर वो उसकी आदत ही ऐसी है कि उसने कोई प्लानिंग तो करनी ही थी, तो उसने गाड़ी की प्लानिंग की, जिससे उसके भाई का एक्सीडेंट हुआ और उसकी भाभी सुंदस का एक्सीडेंट हुआ, और अपनी वो चाल में कामयाब हो गई। लेकिन उसको ये नहीं पता कि जो भाई उस पर जान छिड़कते हैं वो ऐसी बहन के बारे में। व्यूअर्स, आप बताएं कि आखिर आपको क्या लगता है, एक दिन नाज़ो की सच्चाई सब भाइयों के सामने आ जाएगी? भाभियों को इसने जितना परेशान किया है वो भुगत लेगी? बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन उसका सास ससुर जो उसका चाचा चाची भी हैं वो टाइम पर पहुंच जाते हैं। हकीकत में वो अपने चचा को ही देखने जा रहा था, लेकिन अचानक ही उसकी गाड़ी की ब्रेकें फेल हो गई, जो उसकी बहन नाज़ो ने करवाई थी। मुलाजम को देखकर गाड़ी हकीकत में नाज़ो नहीं चाहती थी कि सुंदस और इसका भाई अरसल हनीमून पे जाए। वो जेलस होती है अपनी भाभीयों से। वो कहती है कि घर की मैं ही लाड रही हूँ और मेरे अलावा कभी कोई हो ही नहीं सकती। जबकि अपनी माँ को सिखाती पढ़ाती है कि आप भाई के अरसल ने जो किया है, जो हनीमून के लिए जा रहा है, इसके खिलाफ बोले। लेकिन उसकी माँ कहती है उसने तो मेरी तब नहीं मानी जब मैंने शादी के खिलाफ की बात की थी, बल्कि तुम्हारा बाप और वो दोनों मेरे आगे खड़े हो गए थे। वो कहते हम घर छोड़ के चले जाएंगे, अब बूढ़े वाले मैं अपने हस्बैंड को छोड़ूं। नाज़ो बदला लेने की हद हर पार कर लेती है, यहाँ तक कि उसको इतना नहीं पता कि रिश्तों में क्या दरारें डाल रही है। वो नौकरानी को कहती है कि जाओ सुंदस के पास और उसको कहो कि तुम्हारे बाबा को हार्ट अटैक हो गया है। लेकिन पहले नौकरानी नहीं मानती, लेकिन जब सुंदस कहती है तो वो मानने पर मजबूर हो जाती है, क्योंकि आखिर वो नौकरानी है, वो उसको जॉब से निकाल देगी। फिर नौकरानी जाती है सुंदस के पास, जहाँ सुंदस के रूम में मरियम भी मौजूद होती है, उसकी पैकिंग में हेल्प करवा रही होती है। तो देखती है कि वो दोनों हैं। तो नौकरानी जाती है, उसको कहती है कि तुम आपके बाबा को हार्ट अटैक हो गया है। ये सुनते ही सुंदस बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। सुंदस बेड पे बैठती है, जबकि मरियम उसको कहती है कि आप सबसे पहले अरसल को कॉल करें, अरसल को इन्फॉर्म करें।
सुंदर अरसल को कॉल करती है तो अरसल की गाड़ी पहले ही ख़राब होती है। तो वो अरसल कहता है कि तुम टेंशन ना लो, मैं अभी घर आ रहा हूँ। फिर अरसल अपने गार्ड को कॉल करता है तो उसको कहता है कि गाड़ी लेके आप फ़ौरन मेरे पास आए, दूसरी गाड़ी लेके। जब वो दूसरी गाड़ी लेके जाता है, उसी गाड़ी की ब्रेकें नाजो ने फेल करवाई थी। ये सोची समझी साजिश के तहत कि मेरी भाभी का एक्सीडेंट हो जाएगा, और वो उस सुंदर को अच्छा नहीं समझती। लेकिन उसको ये नहीं पता था जो कर रही है वो उसके भाई के खिलाफ ही हो सकता है। इस तरह वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है जब उसको पता चलता है कि मेरे भाई अरसल की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन वो अपनी भाभी को नीचे दिखाने के लिए हद पार कर लेती है। उसको ये नहीं पता कि रिश्तों में कितनी दरारें पैदा कर रही है। जबकि नाजो की माँ समझती है कि मेरी बहू मरियम ही ऐसी है, जबकि घर में आई है, हमारे घर के हालात ख़राब हो रहे हैं, हर वक्त आफत आती है। मरियम को गुस्से से बोलती है कि तुम सदका दो अपना, जबकि तुम इस घर में आई हो, हमारे घर में बलाई ही मंडला रही हैं। मेहरबानी तू डेली अपना इस तरह सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। जब सुंदर हॉस्पिटल अपने शोहर को देखती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो वहाँ रुकने का कहती है, लेकिन सुंदर की कोई नहीं मानता। उमर और उसका देवर सुंदर का कहता है कि हम यहाँ मौजूद हैं, आपको यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हकीकत में वो अंदर ही अंदर अपने शोहर को बहुत पसंद करती है। आखिर उनकी लव मैरिज है। नाजो का किसी को नहीं पता कि नाजो आखिर पीछे क्या कर रही है। नाजो रेस्टोरेंट में किसी लड़की के साथ बैठी हुई है। ये बात जब सुंदर ने नाजो को कही तो नाजो गुस्से में आ गई और खामोश हो गई कि मैं अब कोई बात सुंदर के खिलाफ नहीं करूँगी। लेकिन आखिर वो उसकी आदत ही ऐसी है कि उसने कोई प्लानिंग तो करनी ही थी, तो उसने गाड़ी की प्लानिंग की जिससे उसके भाई का एक्सीडेंट हुआ और उसकी भाभी सुंदर का एक्सीडेंट हुआ, और अपनी वो चाल में कामयाब हो गई। लेकिन उसको ये नहीं पता कि जो भाई उस पर जान छिड़कते हैं वो ऐसी बहन के बारे में। व्यूअर्स, आप बताएं कि आखिर आपको क्या लगता है, एक दिन नाजो की सच्चाई सब भाइयों के सामने आ जाएगी? भाभियों को इसने जितना परेशान किया है वो भुगत लेगी? बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन उसका सास ससुर जो उसका चाचा चाची भी हैं वो टाइम पर पहुंच जाते हैं। हकीकत में वो अपने चचा को ही देखने जा रहा था, लेकिन अचानक ही उसकी गाड़ी की ब्रेकें फेल हो गई जो उसकी बहन नाजो ने करवाई थी। मुलाजम को देखकर गाड़ी हकीकत में नाजो नहीं चाहती थी कि सुंदर और इसका भाई अरसल हनीमून पे जाए। वो जेलस होती है अपनी भाभीयों से। वो कहती है कि घर की मैं ही लाड रही हूँ और मेरे अलावा कभी कोई हो ही नहीं सकती। जबकि अपनी माँ को सिखाती पढ़ाती है कि आप भाई के अरसल ने जो किया है, जो हनीमून के लिए जा रहा है, इसके खिलाफ बोले। लेकिन उसकी माँ कहती है उसने तो मेरी तब नहीं मानी जब मैंने शादी के खिलाफ की बात की थी, बल्कि तुम्हारा बाप और वो दोनों मेरे आगे खड़े हो गए थे। वो कहते हम घर छोड़ के चले जाएंगे, अब बूढ़े वाले मैं अपने हस्बैंड को छोड़ूं। नाजो बदला लेने की हद हर पार कर लेती है, यहाँ तक कि उसको इतना नहीं पता कि रिश्तों में क्या दरारें डाल रही हैं। वो नौकरानी को कहती है कि जाओ सुंदर के पास और उसको कहो कि तुम्हारे बाबा को हार्ट अटैक हो गया है। लेकिन पहले नौकरानी नहीं मानती, लेकिन जब सुंदर कहती है तो वो मानने पर मजबूर हो जाती है, क्योंकि आखिर वो नौकरानी है, वो उसको जॉब से निकाल देगी। फिर नौकरानी जाती है सुंदर के पास, जहाँ सुंदर के रूम में मरियम भी मौजूद होती है, उसकी पैकिंग में हेल्प करवा रही होती है। तो देखती है कि वो दोनों हैं, तो नौकरानी जाती है, उसको कहती है कि तुम आपके बाबा को हार्ट अटैक हो गया है। ये सुनते ही सुंदर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। सुंदर बेड पे बैठती है, जबकि मरियम उसको कहती है कि आप सबसे पहले अरसल को कॉल करें, अरसल को इन्फॉर्म करें। सुंदर अरसल को कॉल करती है तो अरसल की गाड़ी पहले ही ख़राब होती है। तो वो अरसल कहता है कि तुम टेंशन ना लो, मैं अभी घर आ रहा हूँ। फिर अरसल अपने गार्ड को कॉल करता है तो उसको कहता है कि गाड़ी लेके आप फ़ौरन मेरे पास आए, दूसरी गाड़ी लेके। जब वो दूसरी गाड़ी लेके जाता है, गाड़ी की ब्रेकें नाजो ने फेल करवाई थी। ये सोची समझी साजिश के तहत कि मेरी भाभी का एक्सीडेंट हो जाएगा, और वो उस सुंदर को अच्छा नहीं समझती। लेकिन उसको ये नहीं पता
پتا تھا جو کر رہی ہے وہ اس کے بھائی کے خلاف ہی ہو سکتا ہے۔ اس طرح وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرے بھائی ارسل کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، لیکن وہ اپنی بھابھیوں کو نیچے دکھانے کے لیے حد پار کر لیتی ہے۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ رشتوں میں کتنی دراریں پیدا کر رہی ہے، جبکہ نازو کی ماں سمجھتی ہے کہ میری بہو مریم ہی ایسی ہے، جبکہ گھر میں آئی ہے ہمارے گھر کے حالات خراب ہو رہے ہیں، ہر وقت آفت آتی ہے۔ مریم کو غصے سے بولتی ہے کہ تم صدقہ دو اپنا، جبکہ تم اس گھر میں آئی ہو ہمارے گھر میں بلا ہی منڈلا رہی ہیں، مہربانی تم ڈیلی اپنا اس طرح سب کچھ آہستہ آہستہ ہو رہا ہے۔ جب سندس ہاسپٹل اپنے شوہر کو دیکھتی ہے تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، وہ وہاں رکنے کا کہتی ہے، لیکن سندس کی کوئی نہیں مانتا۔ عمر اور اس کا دیور سندس کا کہتا ہے کہ ہم یہاں موجود ہیں، آپ کو یہاں رکنے کی ضرورت نہیں، لیکن حقیقت میں وہ اندر ہی اندر اپنے شوہر کو بہت پسند کرتی ہے۔ آخر ان کی لو میرج ہے۔ نازو کا کسی کو نہیں پتا کہ نازو آخر پیچھے کیا کر رہی ہے۔ نازو ریسٹورنٹ میں کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ بات جب سندس نے نازو کو کہی تو نازو غصے میں آ گئی اور خاموش ہو گئی کہ میں اب کوئی بات سندس کے خلاف نہیں کروں گی، لیکن آخر وہ اس کی عادت ہی ایسی ہے کہ اس نے کوئی پلاننگ تو کرنی ہی تھی تو اس نے کی۔ اس نے گاڑی کی پلاننگ کی جس سے اس کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کی بھابھی سندس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اپنی وہ چال میں کامیاب ہو گئی، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ جو بھائی اس پہ جان چھڑکتے ہیں وہ ایسی بہن کے بارے میں۔ ویورز آپ بتائیں کہ آخر آپ کو کیا لگتا ہے، ایک دن نازو کی سچائی سب بھائیوں کے سامنے آ جائے گی، بھابھیوں کو اس نے جتنا پریشان کیا ہے وہ بھگت لے گی؟ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا ساس سسر جو اس کا چچا چچی بھی ہیں وہ ٹائم پہ پہنچ جاتے ہیں۔ حقیقت میں وہ اپنے چچا کو ہی دیکھنے جا رہا تھا، لیکن اچانک ہی اس کی گاڑی کی بریکیں فیل ہو گئی جو اس کی بہن نازو نے کروائی تھی۔ ملازم کو دیکھ کر گاڑی، حقیقت میں نازو نہیں چاہتی تھی کہ سندس اور اس کا بھائی ارسل ہنی مون پہ جائے، وہ جیلس ہوتی ہے اپنی بھابھیوں سے، وہ کہتی ہے کہ گھر کی میں ہی لاڈلی ہوں اور میرے علاوہ کبھی کوئی ہو ہی نہیں سکتی، جبکہ اپنی ماں کو سکھاتی پڑھاتی ہے کہ آپ بھائی کے ارسل نے جو کیا ہے، جو ہنی مون کے لیے جا رہا ہے، اس کے خلاف بولے، لیکن اس کی ماں کہتی ہے اس نے تو میری تب نہیں مانی جب میں نے شادی کے خلاف کی بات کی تھی، بلکہ تمہارا باپ اور وہ دونوں میرے آگے کھڑے ہو گئے تھے، وہ کہتے ہم گھر چھوڑ کے چلے جائیں گے، اب بوڑھے والے میں اپنے ہسبینڈ کو چھوڑوں؟ نازو بدلہ لینے کی حد ہر پار کر لیتی ہے، یہاں تک کہ اس کو اتنا نہیں پتا کہ رشتوں میں کیا دراریں ڈال رہی ہیں۔ وہ نوکرانی کو کہتی ہے کہ جاؤ سندس کے پاس اور اس کو کہو کہ تمہارے بابا کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، لیکن پہلے نوکرانی نہیں مانتی، لیکن جب سندس کہتی ہے تو وہ ماننے پر مجبور ہو جاتی ہے کیونکہ آخر وہ نوکرانی ہے، وہ اس کو جاب سے نکال دے گی۔ پھر نوکرانی جاتی ہے سندس کے پاس، جہاں سندس کے روم میں مریم بھی موجود ہوتی ہے، اس کی پیکنگ میں ہیلپ کروا رہی ہوتی ہے، تو دیکھتی ہے کہ وہ دونوں ہیں، تو نوکرانی جاتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ تم آپ کے بابا کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی سندس بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، سندس بیڈ پہ بیٹھتی ہے، جبکہ مریم اس کو کہتی ہے کہ آپ سب سے پہلے ارسل کو کال کریں، ارسل کو انفارم کریں۔ سندس ارسل کو کال کرتی ہے تو ارسل کی گاڑی پہلے ہی خراب ہوتی ہے، تو وہ ارسل کہتا ہے کہ تم ٹینشن نہ لو، میں ابھی گھر آ رہا ہوں۔ پھر ارسل اپنے گارڈ کو کال کرتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ گاڑی لے کے آپ فوراً میرے پاس آئیں، دوسری گاڑی لے کے۔ وہ جب وہ دوسری گاڑی لے کے جاتا ہے، اسی گاڑی کی بریکیں نازو نے فیل کروائی تھی، یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت کہ میری بھابھی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اور وہ اس سندس کو اچھا نہیں سمجھتی، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا جو کر رہی ہے وہ اس کے بھائی کے خلاف ہی ہو سکتا ہے۔ اس طرح وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرے بھائی ارسل کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، لیکن
वो अपनी भाभीियों को नीचा दिखाने के लिए हर हद पार कर लेती है। उसको ये नहीं पता कि रिश्तों में कितनी दरारें पैदा कर रही है। जबकि नाजो की माँ समझती है कि मेरी बहू मरियम ही ऐसी है, जबकि घर में आई है हमारे घर के हालात ख़राब हो रहे हैं, हर वक्त आफत आती है। मरियम को गुस्से से बोलती है कि तुम सदका दो अपना, जबकि तुम इस घर में आई हो हमारे घर में बला ही मंडला रही हैं। मेहरबानी तू डेली अपना इस तरह सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। जब सुंदस हॉस्पिटल अपने शोहर को देखती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो वहाँ रुकने का कहती है, लेकिन सुंदस की कोई नहीं मानता। उमर और उसका देवर सुंदस का कहता है कि हम यहाँ मौजूद हैं, आपको यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हकीकत में वो अंदर ही अंदर अपने शोहर को बहुत पसंद करती है। आखिर उनकी लव मैरिज है। नाजो का किसी को नहीं पता कि नाजो आखिर पीछे क्या कर रही है। नाजो रेस्टोरेंट में किसी लड़की के साथ बैठी हुई है। ये बात जब सुंदस ने नाजो को कही तो नाजो गुस्से में आ गई और खामोश हो गई कि मैं अब कोई बात सुंदस के खिलाफ नहीं करूँगी। लेकिन आखिर वो उसकी आदत ही ऐसी है कि उसने कोई प्लानिंग तो करनी ही थी, तो उसने गाड़ी की प्लानिंग की जिससे उसके भाई का एक्सीडेंट हुआ और उसकी भाभी सुंदस का एक्सीडेंट हुआ और अपनी वो चाल में कामयाब हो गई। लेकिन उसको ये नहीं पता कि जो भाई उस पर जान छिड़कते हैं वो ऐसी बहन के बारे में। व्यूअर्स, आप बताएं कि आखिर आपको क्या लगता है, एक दिन नाजो की सच्चाई सब भाइयों के सामने आ जाएगी? भाभीियों को इसने जितना परेशान किया है वो भुगत लेगी? बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन उसका सास ससुर जो उसका चाचा चाची भी हैं वो टाइम पर पहुंच जाते हैं। हकीकत में वो अपने चचा को ही देखने जा रहा था, लेकिन अचानक ही उसकी गाड़ी की ब्रेकें फेल हो गई जो उसकी बहन नाजो ने करवाई थी। मुलाजम को देखकर गाड़ी हकीकत में नाजो नहीं चाहती थी कि सुंदस और इसका भाई अरसर हनीमून पे जाए। वो जेलस होती है अपनी भाभीियों से। वो कहती है कि घर की मैं ही लाड रही हूँ और मेरे अलावा कभी कोई हो ही नहीं सकती। जबकि अपनी माँ को सिखाती पढ़ाती है कि आप भाई के अरसल ने जो किया है, जो हनीमून के लिए जा रहा है, इसके खिलाफ बोले। लेकिन उसकी माँ कहती है उसने तो मेरी तब नहीं मानी जब मैंने शादी के खिलाफ की बात की थी, बल्कि तुम्हारा बाप और वो दोनों मेरे आगे खड़े हो गए थे। वो कहते हम घर छोड़ के चले जाएंगे, अब बूढ़े वाले मैं अपने हस्बैंड को छोड़ूं। नाजो बदला लेने की हद हर पार कर लेती है, यहाँ तक कि उसको इतना नहीं पता कि रिश्तों में क्या दरारें डाल रही हैं। वो नौकरानी को कहती है कि जाओ सुंदस के पास और उसको कहो कि तुम्हारे बाबा को हार्ट अटैक हो गया है। लेकिन पहले नौकरानी नहीं मानती, लेकिन जब सुंदस कहती है तो वो मानने पर मजबूर हो जाती है, क्योंकि आखिर वो नौकरानी है, वो उसको जॉब से निकाल देगी। फिर नौकरानी जाती है सुंदस के पास, जहाँ सुंदस के रूम में मरियम भी मौजूद होती है, उसकी पैकिंग में हेल्प करवा रही होती है। तो देखती है कि वो दोनों हैं, तो नौकरानी जाती है, उसको कहती है कि तुम आपके बाबा को हार्ट अटैक हो गया है। ये सुनते ही सुंदस बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। सुंदस बेड पे बैठती है, जबकि मरियम उसको कहती है कि आप सबसे पहले अरसल को कॉल करें, अरसल को इन्फॉर्म करें। सुंदस अरसल को कॉल करती है तो अरसल की गाड़ी पहले ही ख़राब होती है। तो वो अरसल कहता है कि तुम टेंशन ना लो, मैं अभी घर आ रहा हूँ। फिर अरसल अपने गार्ड को कॉल करता है तो उसको कहता है कि गाड़ी लेके आप फ़ौरन मेरे पास आए, दूसरी गाड़ी लेके। जब वो दूसरी गाड़ी लेके जाता है, गाड़ी की ब्रेकें नाजो ने फेल करवाई थी। ये सोची समझी साजिश के तहत कि मेरी भाभी का एक्सीडेंट हो जाएगा, और वो उस सुंदस को अच्छा नहीं समझती। लेकिन उसको ये नहीं पता था जो कर रही है वो उसके भाई के खिलाफ ही हो सकता है। इस तरह वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है जब उसको पता चलता है कि मेरे भाई अरसल की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन वो अपनी भाभीियों को नीचा दिखाने के लिए हर हद पार कर लेती है। उसको ये नहीं पता कि रिश्तों में कितनी दरारें पैदा कर रही है। जबकि नाजो की माँ समझती है कि मेरी बहू मरियम ही ऐसी है, जबकि घर में आई है हमारे घर के हालात ख़राब हो रहे हैं, हर वक्त आफत आती है। मरियम को गुस्से से बोलती है कि तुम सदका दो अपना, जबकि तुम इस घर में आई हो हमारे घर में बला ही मंडला रही हैं। मेहरबानी तू डेली अपना
इस तरह सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। जब सुंदस हॉस्पिटल अपने शोहर को देखती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो वहाँ रुकने का कहती है, लेकिन सुंदस की कोई नहीं मानता। उमर और उसका देवर सुंदस का कहता है कि हम यहाँ मौजूद हैं, आपको यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हकीकत में वो अंदर ही अंदर अपने शोहर को बहुत पसंद करती है। आखिर उनकी लव मैरिज है। नाजो का किसी को नहीं पता कि नाजो आखिर पीछे क्या कर रही है। नाजो रेस्टोरेंट में किसी लड़की के साथ बैठी हुई है। ये बात जब सुंदस ने नाजो को कही तो नाजो गुस्से में आ गई और खामोश हो गई कि मैं अब कोई बात सुंदस के खिलाफ नहीं करूँगी। लेकिन आखिर वो उसकी आदत ही ऐसी है कि उसने कोई प्लानिंग तो करनी ही थी, तो उसने की। उसने गाड़ी की प्लानिंग की जिससे उसके भाई का एक्सीडेंट हुआ और उसकी भाभी सुंदस का एक्सीडेंट हुआ और अपनी वो चाल में कामयाब हो गई। लेकिन उसको ये नहीं पता कि जो भाई उस पर जान छिड़कते हैं वो ऐसी बहन के बारे में। व्यूअर्स, आप बताएं कि आखिर आपको क्या लगता है, एक दिन नाजो की सच्चाई सब भाइयों के सामने आ जाएगी? भाभीियों को इसने जितना परेशान किया है वो भुगत लेगी? बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन उसका सास ससुर जो उसका चाचा चाची भी हैं वो टाइम पर पहुंच जाते हैं। हकीकत में वो अपने चचा को ही देखने जा रहा था, लेकिन अचानक ही उसकी गाड़ी की ब्रेकें फेल हो गई जो उसकी बहन नाजो ने करवाई थी। मुलाजम को देखकर गाड़ी हकीकत में नाजो नहीं चाहती थी कि सुंदस और इसका भाई अरसर हनीमून पे जाए। वो जेलस होती है अपनी भाभीियों से। वो कहती है कि घर की मैं ही लाड रही हूँ और मेरे अलावा कभी कोई हो ही नहीं सकती। जबकि अपनी माँ को सिखाती पढ़ाती है कि आप भाई के अरसल ने जो किया है, जो हनीमून के लिए जा रहा है, इसके खिलाफ बोले। लेकिन उसकी माँ कहती है उसने तो मेरी तब नहीं मानी जब मैंने शादी के खिलाफ की बात की थी, बल्कि तुम्हारा बाप और वो दोनों मेरे आगे खड़े हो गए थे। वो कहते हम घर छोड़ के चले जाएंगे, अब बूढ़े वाले मैं अपने हस्बैंड को छोड़ूं। नाजो बदला लेने की हद हर पार कर लेती है, यहाँ तक कि उसको इतना नहीं पता कि रिश्तों में क्या दरारें डाल रही हैं। वो नौकरानी को कहती है कि जाओ सुंदस के पास और उसको कहो कि तुम्हारे बाबा को हार्ट अटैक हो गया है। लेकिन पहले नौकरानी नहीं मानती, लेकिन जब सुंदस कहती है तो वो मानने पर मजबूर हो जाती है, क्योंकि आखिर वो नौकरानी है, वो उसको जॉब से निकाल देगी। फिर नौकरानी जाती है सुंदस के पास, जहाँ सुंदस के रूम में मरियम भी मौजूद होती है, उसकी पैकिंग में हेल्प करवा रही होती है। तो देखती है कि वो दोनों हैं, तो नौकरानी जाती है, उसको कहती है कि तुम आपके बाबा को हार्ट अटैक हो गया है। ये सुनते ही सुंदस बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। सुंदस बेड पे बैठती है, जबकि मरियम उसको कहती है कि आप सबसे पहले अरसल को कॉल करें, अरसल को इन्फॉर्म करें। सुंदस अरसल को कॉल करती है तो अरसल की गाड़ी पहले ही ख़राब होती है। तो वो अरसल कहता है कि तुम टेंशन ना लो, मैं अभी घर आ रहा हूँ। फिर अरसल अपने गार्ड को कॉल करता है तो उसको कहता है कि गाड़ी लेके आप फ़ौरन मेरे पास आए, दूसरी गाड़ी लेके। वो जब वो दूसरी गाड़ी लेके जाता है, गाड़ी की ब्रेकें नाजो ने फेल करवाई थी। ये सोची समझी साजिश के तहत कि मेरी भाभी का एक्सीडेंट हो जाएगा, और वो उस सुंदस को अच्छा नहीं समझती। लेकिन उसको ये नहीं पता था जो कर रही है वो उसके भाई के खिलाफ ही हो सकता है। इस तरह वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है जब उसको पता चलता है कि मेरे भाई अरसल की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन वो अपनी भाभीियों को नीचे दिखाने के लिए हद पार कर लेती है। उसको ये नहीं पता कि रिश्तों में कितनी दरारें पैदा कर रही है। जबकि नाजो की माँ समझती है कि मेरी बहू मरियम ही ऐसी है, जबकि घर में आई है, हमारे घर के हालात ख़राब हो रहे हैं, हर वक्त आफत आती है। मरियम को गुस्से से बोलती है कि तुम सदका दो अपना, जबकि तुम इस घर में आई हो, हमारे घर में बला ही मंडला रही हैं, मेहरबानी तुम डेली अपना इस तरह सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। जब सुंदस हॉस्पिटल अपने शोहर को देखती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो वहाँ रुकने का कहती है, लेकिन सुंदस की कोई नहीं मानता। उमर और उसका देवर सुंदस का कहता है कि हम यहाँ मौजूद हैं, आपको यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हकीकत में वो अंदर ही अंदर अपने शोहर को बहुत पसंद करती है। आखिर उनकी लव मैरिज है। नाजो का किसी को नहीं पता कि
नाजो आखिर पीछे क्या कर रही है। नाजो रेस्टोरेंट में किसी लड़की के साथ बैठी हुई है। ये बात जब सुंदस ने नाजो को कही तो नाजो गुस्से में आ गई और खामोश हो गई कि मैं अब कोई बात सुंदस के खिलाफ नहीं करूँगी। लेकिन आखिर वो उसकी आदत ही ऐसी है कि उसने कोई प्लानिंग तो करनी ही थी तो उसने की। उसने गाड़ी की प्लानिंग की जिससे उसके भाई का एक्सीडेंट हुआ और उसकी भाभी सुंदस का एक्सीडेंट हुआ और अपनी वो चाल में कामयाब हो गई। लेकिन उसको ये नहीं पता कि जो भाई उस पर जान छिड़कते हैं वो ऐसी बहन के बारे में। व्यूअर्स आप बताएं कि आखिर आपको क्या लगता है, एक दिन नाजो की सच्चाई सब भाइयों के सामने आ जाएगी, भाभियों को इसने जितना परेशान किया है वो भुगत लेगी। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं लेकिन उसका सास ससुर जो उसका चाचा चाची भी हैं वो टाइम पर पहुंच जाते हैं। हकीकत में वो अपने चचा को ही देखने जा रहा था लेकिन अचानक ही उसकी गाड़ी की ब्रेकें फेल हो गई जो उसकी बहन नाजो ने करवाई थी। मुलाजम को देखकर गाड़ी हकीकत में नाजो नहीं चाहती थी कि सुंदस और इसका भाई अरसर हनीमून पे जाए। वो जेलस होती है अपनी भाभीयों से। वो कहती है कि घर की मैं ही लाड रही हूँ और मेरे अलावा कभी कोई हो ही नहीं सकती। जबकि अपनी माँ को सिखाती पढ़ाती है कि आप भाई के अरसल ने जो किया है जो हनीमून के लिए जा रहा है इसके खिलाफ बोले। लेकिन उसकी माँ कहती है उसने तो मेरी तब नहीं मानी जब मैंने शादी के खिलाफ की बात की थी, बल्कि तुम्हारा बाप और वो दोनों मेरे आगे खड़े हो गए थे। वो कहते हम घर छोड़ के चले जाएंगे, अब बूढ़े वाले मैं अपने हस्बैंड को छोड़ूं। नाजो बदला लेने की हद हर पार कर लेती है, यहाँ तक कि उसको इतना नहीं पता कि रिश्तों में क्या दरारें डाल रही हैं। वो नौकरानी को कहती है कि जाओ सुंदस के पास और उसको कहो कि तुम्हारे बाबा को हार्ट अटैक हो गया है। लेकिन पहले नौकरानी नहीं मानती, लेकिन जब सुंदस कहती है तो वो मानने पर मजबूर हो जाती है क्योंकि आखिर वो नौकरानी है, वो उसको जॉब से निकाल देगी। फिर नौकरानी जाती है सुंदस के पास जहाँ सुंदस के रूम में मरियम भी मौजूद होती है, उसकी पैकिंग में हेल्प करवा रही होती है। तो देखती है कि वो दोनों हैं तो नौकरानी जाती है उसको कहती है कि तुम आपके बाबा को हार्ट अटैक हो गया है। ये सुनते ही सुंदस बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। सुंदर अरसल को इन्फॉर्म करें। सुंदस अरसल को कॉल करती है तो उस अरसल की गाड़ी पहले ही ख़राब होती है। तो वो अरसल कहता है कि तुम टेंशन ना लो मैं अभी घर आ रहा हूँ। फिर अरसल अपने गार्ड को कॉल करता है तो उसको कहता है कि गाड़ी लेके आप फ़ौरन मेरे पास आए, दूसरी गाड़ी लेके। वो जब वो दूसरी गाड़ी लेके जाता है गाड़ी की ब्रेकें नाजो ने फेल करवाई थी। ये सोची समझी साजिश के तहत कि मेरी भाभी का एक्सीडेंट हो जाएगा और वो उस सुंदस को अच्छा नहीं समझती। लेकिन उसको ये नहीं पता था जो कर रही है वो उसके भाई के खिलाफ ही हो सकता है। इस तरह वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है जब उसको पता चलता है कि मेरे भाई अरसल की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन वो अपनी भाभीयों को नीचे दिखाने के लिए हद पार कर लेती है। उसको ये नहीं पता कि रिश्तों में कितनी दरारें पैदा